वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बेकिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और बेकिंग सोडा के क्या क्या यूज हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। सबसे पहले हम बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, आप इसको याद कर लीजिए। कोई पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो आप बताएंगे कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है ना। देखिए, बेकिंग सोडा का एक और नाम है, उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब ये हुआ कि बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अब हमारा टॉपिक होगा प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्रोड्यूस करने के लिए हम कोल्ड कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं और उसको एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं। तो जैसे इस कोल्ड कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रिएक्शन करता है एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3 और एमोनियम क्लोराइड बनता है। आप स्क्रीन पे इस रिएक्शन को देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि NaCl ये कैसा होता है, कोल्ड और कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है ना। तो NaCl, NH3, H2O और CO2 ये जब आपस में ये सारे रिएक्शन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं क्या बन रहा है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ अदर प्रोडक्ट एमोनियम क्लोराइड बन रहा है। बात समझ में आ गई बच्चों। तो इस प्रकार जो है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है कि कोल्ड कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है और उसको एमोनियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा देना है। जब कोल्ड कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो बनता है बेकिंग सोडा, मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ साथ बनता है एमोनियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए अब हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम जान लें। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वे वाइट क्रिस्टल से बना होता है। इसलिए जो है कि ये वाइट क्रिस्टल के होते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बात समझ में आ गई। और ये जो होते हैं नॉन कोरोसिव बेस होते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, दो प्रकार के बेस होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस होता है। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, वे वाले कोरोसिव नेचर के होते हैं अधिकतर। जैसे आप देखते होंगे अगर कपड़े पे गिर जाएं या तो स्किन पे गिर जाए तो वहाँ पे जल जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेस है वे नॉन कोरोसिव होते हैं। ठीक है ना। और ये जब वाटर में इसको घोल दिया जाता है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन होता है वाटर में, उसे कहते हैं मिल्डली एल्कलाइन। ओके, बात समझ में आ गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी समझते हैं, एक्शन ऑफ हीट। देखिए, मतलब ये हुआ कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वे डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होने के बाद बनता है सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आप फिगर में इस रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2NaHCO3, मतलब यहाँ पे सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको जब हीट करेंगे तो बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट और अदर यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा। चलिए अब हम समझते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज है। ठीक है ना। तो सबसे पहला यूज है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया जाता है एंटी एसिड के रूप में। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच जब पढ़ाए थे उसमें बताया था कि जब स्टमक में, पेट में एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी एसिड को यूज करते हैं। एंटी एसिड एक बेस होते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी एंटी एसिड के रूप में लिया जाता है क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं। जब हमारे पेट
में एसिडिटी होती है तो हम जब लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड के रूप में तो वे रिएक्शन करता है, इसके बाद जो है कि पेट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे हमको एसिडिटी से आराम मिलती है। बात समझ में आ गई बच्चों। दूसरा देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग पाउडर को बनाने में। बेकिंग पाउडर का बहुत सारा यूज है, जैसे केक बनाने में बेकिंग पाउडर डाला जाता है, ब्रेड पावरोटी जो होती है उसको बनाने में जो है कि बेकिंग पाउडर डाला जाता है। ठीक है, अब भाई दोनों में डिफरेंस क्या है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में? तो देखिए, जो बेकिंग सोडा होते हैं ये सिंगल कंपाउंड होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जबकि अगर आप देखेंगे बेकिंग पाउडर को तो बेकिंग पाउडर मिक्सचर होते हैं। किसके किसके भाई? तो ये बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड या तो सेट्रिक एसिड, इसका ये मिक्सचर होता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया बेकिंग पाउडर क्या है। तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ मिल्ड बेस एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ओके, देखिए होता क्या है, जब बेकिंग पाउडर मिक्स करते हैं वाटर में तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वे टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और जब रिएक्शन करता है तो बनता है उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आप फिगर में इस रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जब तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, जब बेकिंग सोडा वाटर में रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है भाई? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैसे ही रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और इसके अलावा जो है कि Na+ यहाँ पे साल्ट के रूप में बनेगा और साथ साथ वाटर बनेगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और देखिए, जैसे आप देखते हैं जब ब्रेड बनाया जाता है या केक तो सबसे पहले गीला होता है, जैसे गीला आटा होता है या जो भी होता है, तो वेट डाउ जो गीला आटा होता है तो उसमें क्या होता है भी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसी में ट्रैप हो जाती है, कैद हो जाती है। और जब हम उसको बनाते हैं केक को या तो ब्रेड को तो धीरे धीरे वे गैस बाहर निकलती है, और जिसके कारण जो हमारा ब्रेड होता है फूल के बड़ा हो जाता है और मुलायम हो जाता है, स्पंजी जैसा हो जाता है। ठीक है ना, जैसे आप खाए भी होंगे, ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड देते हैं किस तरह एकदम सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। किस लिए होते हैं? क्योंकि जब उसको बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, उसमें बेकिंग पाउडर डाला जाता है। अब बेकिंग पाउडर जैसे डालते हैं वाटर में मिक्स करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण उसी में जो वेट डाउ होता है उसी में ट्रैप हो जाती है, और जब उसको पकाते हैं उस केक या ब्रेड को तो उसी में से वे निकलता है, जिसके कारण धीरे धीरे जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो जो ब्रेड होता है वो बड़ा होने लगता है और सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि बेकिंग पाउडर को इस्तेमाल न किए जाए, उसकी जगह जो है कि कुछ नहीं डाला जाए तो क्या होगा? तो बेकिंग पाउडर अगर जब हम नहीं डालेंगे तो क्या होगा, जो केक होगा वे हार्ड हो जाएगा और जो है कि छोटा साइज का होगा। जैसे हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो वे क्या हो रहा है, नरम हो जा रहा है, सॉफ्ट हो जा रहा है, स्पंजी हो जा रहा है। लेकिन अगर हम नहीं डालें तो क्या होगा, तो भाई केक जो है कि वे हार्ड हो जाएगा। पत्थर थोड़े नहीं खाएंगे हम, केक नरम नरम न खाते हैं, और वे कैसा होगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कि हम बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा डालें तो क्या होगा? अब भाई बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो क्या होगा, देखिए बेकिंग सोडा जब हम केक बनाते समय डालेंगे तो सोडियम कार्बोनेट निकलेगा। जब भाई उसको बेकिंग सोडा डालेंगे तो ये हीट होगा, और जब हीट होगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और सोडियम कार्बोनेट का जो टेस्ट होता है वो तीखा होता है, बीटर टेस्ट होता है, कड़वा जैसा। ठीक है ना, तो इसलिए जो है कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग पाउडर का। तो केक बनाते समय या तो ब्रेड बनाते समय, ठीक है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों। देखिए जो बेकिंग पाउडर होता है उसका बहुत बढ़िया एडवांटेज है कि उसमें एसिड होता है और साथ साथ बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा और जो एसिड होता है दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और सोडियम टार्टरेट साल्ट बनता है वहाँ पे। और सोडियम टार्टरेट साल्ट जो कि उसका जो सुगंध होता है वो बहुत अच्छा होता है, प्लीजेंट टेस्ट होता है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल इसलिए केक में नहीं किया जाता है क्योंकि अगर हम उसको यूज करते हैं तो केक का जो टेस्ट होगा बिटर हो जाएगा, जबकि बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होगा, प्लीजेंट होगा। बात समझ में आ गई बच्चों। देखिए
बेकिंग पाउडर जितना ही ज़्यादा ड्राई होता है उतना ही बेकिंग सोडा उसमें और जो टार्टरिक एसिड होता है दोनों एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो भाई जो डब्बे में आता है बेकिंग पाउडर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बेकिंग पाउडर होते हैं। तो बेकिंग पाउडर में तो भाई दो चीज़ें होती हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और साथ साथ टार्टरिक एसिड होता है। उसमें वाटर अगर मिक्स हुआ तब तो गड़बड़ हो गया भाई, तुरंत वहाँ पे रिएक्शन होने लगेगा और रिएक्शन जैसे ही होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो जितना ही ज़्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ड्राई होता है उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब भाई समझ लिया आप कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। तो भाई बेकिंग सोडा सिंगल कंपाउंड होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जबकि अगर आप देखेंगे बेकिंग पाउडर को तो ये मिक्सचर होते हैं, किसके किसके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सॉलिड इलिडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड या तो सेट्रिक एसिड। चलिए एक और हम यूज़ पढ़ते हैं। तीसरा यूज है सोडियम बाइकार्बोनेट या तो बोले तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में, हाँ, आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में। आग बुझाने के लिए जो है कि सोडा बोले तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए जो सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दोनों अलग अलग होते हैं भाई। आप फिगर में देख सकते हैं ये सोडा एसिड टाइप का ये फायर एक्सटिंग्विशर है। तो इसमें आप देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है एक दूसरे के अलग होते हैं। अब जैसे ही नॉब को प्रेस किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर का तो क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वे सोडियम बाइकार्बोनेट बोले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिक्स हो जाता है। और जैसे ही मिक्स होता है आप जानते हैं क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ये क्या करता है भाई, बर्निंग को जो है कि सपोर्ट नहीं करता है, आग को बुझाने का काम करता है। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, अगर आग जल रहा है तो भी ऑक्सीजन के कारण ही जल रहा है, लेकिन बुझाने का काम करता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जो है कि इसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। बात समझ में आ गई बच्चों। तो इतना सारा हमने देखा आज की इस वीडियो में, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा कैसे बनते हैं, बेकिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी क्या क्या यूजेज हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक और बात, अगर आप सारे वीडियो इस चैप्टर के या तो इससे पहले वाले चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं लाइन बाय लाइन तो आप प्लेलिस्ट पर जाएँ, वहाँ पर आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट पर जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए, वहाँ पे मिलेगा और आप वहाँ से सारा लाइन बाय लाइन वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ज़रूर देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।